वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास के यूजिंग वेक्टर्स, ठीक है ना, प्रूव करना आपने कि जो पॉइंट्स हैं 3 पॉइंट दिए हुए हैं कोलिनियर, बात खत्म, ये है टारगेट, ठीक है ना। तो बस इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पे ना केवल ज्योमेट्री समझा करो, बात खत्म। जो भी चीज़ दिमाग में आई जैसी, ठीक है ना। कोलिनियर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। कोलिनियर का मतलब को का वर्ड होता है सेम, लीनियर का मतलब लाइन, मतलब तीनों पॉइंट आपने सेम लाइन पर शो करने। समझने के लिए एक्चुअल में इसके दो मतलब हो जाते हैं मैथ्स में। पैरेलल लाइन भी इसी में इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। लाइन नहीं होती है, अगर एक्चुअल में रियल लाइफ से रिलेट करना चाहो तब तो ये केस होगा नहीं, ठीक है ना। एक्चुअल में ये वेक्टर रिलेट कर जाते हैं कि मतलब एक वेक्टर को उठाया दूसरे पर रख दिया। समझने के लिए दो लाइन है जैसी बात हो रही है ना पैरेलल की, ठीक है ना। समझ लिया वेक्टर क्या था। देखो अब ये छोटी छोटी अगर चीज़ें याद रखोगे तो बेस्ट है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का छोटा हिस्सा जिसको डायरेक्शन दे दो, ठीक है ना। समझने के लिए ये कोई वेक्टर है, ये कोई दो वेक्टर है, बन गए दो वेक्टर, ठीक है ना। तो क्या किया, इस वेक्टर को उठा करके, इस पोर्शन को उठा करके दूसरे पर इस तरीके से रख दिया, मतलब केवल एज्यूम किया है। ये केवल एक्चुअल में नहीं होता डेली लाइफ के हिसाब से, केवल एजम्पशन है, वो भी हमारी समझने के लिए। सही है। अब थोड़ा सोचो, ठीक है ना, इस कंसेप्ट के हिसाब से मतलब कोलिनियर है हो मतलब जो भी चीज़ दिमाग में आई। अब देखो थोड़ा सोचो, इतना पता चला हमने, ये मेन ये है कि एक स्ट्रेट लाइन पर तीनों पॉइंट है। सही है। अब ज्योमेट्री देखी, अब हो सकता है देखो चॉइस की बात कर लेते हैं आपके साथ, या फिर को अल्टरनेट मेथड, ठीक है ना। हमने तो मेन बात है आपके साथ ये चॉइस डिस्कस करनी है, आपकी चॉइस है, फिर उसके बाद जो भी चूज करना चाहो, ठीक है ना। ऑप्शंस हम आपको जितने मतलब पॉसिबल होंगे, साथ के साथ जो वैलिड हो, मतलब बुक्स में लिखे हो मेन, वो भी बात है, ठीक है ना। तो किस तरीके से, अब थोड़ा सोचो, ये चीज़ दिखी 3 पॉइंट, बात खत्म। लो ना हो तो बताओ। पैरेलल की एक बात नहीं बताई थी कि दोनों को मल्टीपल शो कर दो, दोनों को मल्टीपल शो कर दो। सही है। और एक्चुअल में वही है, पैरेलल के दो केस होते हैं, वो थोड़ा डीपली हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में पैरेलल का तो 0 डिग्री वाला केस होता, मतलब सेम डायरेक्शन, इस बात का ये मतलब हुआ, ठीक है। और 180 डिग्री में अपोजिट डायरेक्शन, जैसे इसकी मान लो राइट हैंड साइड मान रहे हो तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, समझने के लिए। सही है। इसका नाम एंटी पैरेलल होता, वो भी इसी में इंक्लूड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मतलब मल्टीपल शो कर दो, सही है, बात खत्म। पहली चॉइस। दूसरी चॉइस यहीं पर कोई हो सकता है, किसी कोई ये ज्योमेट्री दिख रही हो कि मतलब 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल थोड़ी ना बन सकता, एक ही लाइन पर ट्रायंगल बताओ कैसे बन सकता है, कम से कम 2 लाइन चाहिए। सही है। तो इससे मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाएगा, बात खत्म। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 शो कर दो, तब भी बात आपकी सही है। हो सकता है किसी को ये तरीका सही ना लगे, मतलब अपने ऑप्शन है और कुछ नहीं, ठीक है ना। फिर हो सकता है किसी को ज्योमेट्री दिख रही है सेक्शन फॉर्मूले की, सेक्शन फॉर्मूला ना हो तो बताओ, मतलब आपने हमें एक बात बताओ, अपनी चॉइस है ये ए बी सी, मतलब यहाँ पर ए मानना चाहते हो, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, हमें नहीं पता कि ये बी बीच में है, ठीक है ना। इस बात में कंफ्यूज मत रहना कभी भी कि आपने बी को ही बीच में क्यों माना। अब हमारी चॉइस है ये, कोई जो भी पुट करना चाहता कहीं पर भी इनको नाम रख लिए, बात खत्म। सही है। तो इस तरीके से, ठीक है ना। अब मेन क्या सेक्शन फॉर्मूला, क्या रेशो मान लिया। मेडिकल में कहीं पर भी रेशो थोड़ी ना कि रेशो 1 मान लो। अगर सेक्शन फॉर्मूले की, अब देखो छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेंगी। सेक्शन फॉर्मूले में एक मेन बात बताई थी, क्या, केवल 2 चीज, मतलब यूज कब होगा सेक्शन फॉर्मूला, यूज कब होगा, या तो रेशो निकालना हो, या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। सही है। तो इस बात का पता, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ अल्टरनेट थे, मतलब इनमें से एक चीज गिवन होनी चाहिए, दूसरी निकलेगी, बात खत्म। अब यहाँ पर देखो बीच वाला पॉइंट तो समझने के लिए दे रखा है, मतलब रेशो निकाल लेंगे, बात खत्म। सही है। एक उसकी हेल्प से पॉइंट निकाल सकते हैं हम उस चीज को लेकर के, और एक गिवन है उनको शो करना है। सही है। मतलब कोई अगर ये वाला तरीका अप्लाई करे, उसमें पता क्या होगा, क्या कि जब ए और सी पॉइंट मान लिए के रेशो 1 के हिसाब से बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिए, समझने के लिए 3 आएंगे, ये तो पता होगा 3 आएंगे, क्यों, 3D की बात हो रही है, देख लो 3 डिस्टेंस ना हो तो बात खत्म। सही है। और बी के कुछ गिवन भी हैं, मतलब इक्वेट कर देना, जैसे पहले पर कुछ रिजल्ट आया उसको 3 के साथ रिलेट कर देना, मतलब के की टर्म में रिजल्ट मिल जाएगा आपको, कहने का ये मतलब था यहाँ पर। सही है।
ठीक है ना। तो बस यहीं पर समझ लेना इस बात को, यहाँ से के का रिजल्ट कुछ निकालोगे, यहाँ पर तीनों में चेक करना है। अगर के का रिजल्ट बराबर है तीनों जगह से तो कह दो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं, बात खत्म। सही है। इस चॉइस में क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कुछ नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला बेसिक फॉर्मूला बच्चों वाला या फिर को छोटी क्लासों वाला, ये पुट कर देना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बात खत्म। अब समझने के लिए ये भी हमारी चॉइस है, फिर हमें नहीं पता हो ट्रायंगल में मतलब कहीं पर मतलब ये कंफ्यूज हो कि मतलब वही चीज़ है कि ये बी कौन सा ए कौन सा, हमें नहीं पता। कोई ट्रायंगल मान ला, सिंपली समझने के लिए अपनी चॉइस है। इसके बाद इसको हो सकता है बेस मान लिया, कोई भी दो पॉइंटों के बीच का बेस क्या है, डिस्टेंस। दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालने का तरीका, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना, बेसिक कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। सही है। हाइट निकाल देना। सही है। हाइट निकालने के लिए डी पॉइंट चाहिए, डी पॉइंट चाहिए ना, तभी तो हाइट निकलेगी। लेकिन डी पॉइंट कैसे निकालोगे, वो थोड़ा सा बस थोड़ा सोचना होता है। वही कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट चाहिए, किस रेशो में कट करेंगे, थोड़ी चीज़ें अगर और ज़्यादा डीपली सीखो तो अलग बात है। ठीक है ना। तो मतलब चॉइस तो ये भी सही है, लेकिन ये थोड़ी लेंथी हो जाएगी। लेंथी पता है क्यों, क्योंकि इसमें चौथा पॉइंट चाहिए। मेन ये बात है, हम ये कभी नहीं कह रहे कि डी पॉइंट नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें और यूज करके उसमें डायरेक्शन रेशो वाली बातें आ जाती है। लेकिन मतलब क्यों कैलकुलेशन लेंथी की, बिल्कुल निकाल सकते हो, ये गलत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन लेंथी होगी। ठीक है ना, उसका कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है ना। तो इससे तीन ऑप्शन है वैसे। ठीक है ना। उसके बाद हो सकता है सिंपल सी बात है, बेस्ट तो ये है, अगर सबसे बेस्ट पता करो तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए दो ट्रिक बताई थी। क्या, या तो एक पॉइंट हो साथ के साथ स्लोप हो। इस चैप्टर में स्लोप का नाम ही बदल जाता है, क्या, उसके कोई पैरेलल लाइन हो, या फिर कह दो डायरेक्शन रेशो चाहिए, बात खत्म। सही है। या फिर दो पॉइंट हो, दो पॉइंटों की हेल्प से, अपनी चॉइस है, कोई भी दो चूज किए, पहले लिखे इसलिए ये चूज कर लिए, ये भी कोई जरूरी नहीं, हो सकता है किसी को ये दो अच्छे लगते हो, ये दो अच्छे लगते हो, आपकी चॉइस है, जो भी दो अच्छे लगे इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देना। देखो ये वाला रिजल्ट है, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सही है। इक्वेशन ऑफ लाइन पुट लिख दोगे, उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरे पॉइंट को उठा करके, जो भी पहले दो की हेल्प से आपने रिजल्ट निकाला इक्वेशन ऑफ लाइन को, तीसरे को पुट कर देना, तीसरे पॉइंट को पुट कर देना एक्स वाई जेड की जगह। सही है। पुट तो कर दोगे, ठीक है ना, बस वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है ना। मतलब अगर से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो सिंपल सी बात है, कोलिनियर है, नहीं तो नहीं। तो इस तरीके से सही है। तो इस तरीके से, लेकिन वही है, फिर भी पता है क्या, कुछ कंडीशनें आ ही जाती हैं। देखो अब थोड़ा सोचो, ये चारों चॉइस हैं सही, लेकिन अलग अलग इनके मतलब हैं। थोड़ा सोचो आप कि कौन सी तो बेस्ट है और कौन सी नहीं। अगर किसी ने ये अप्लाई की, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, ये है 2D का कंसेप्ट है, ये है 2D की इक्वेशन ऑफ लाइन है, पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए फिर आपको। ठीक है ना। उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट आपके 3D के हिसाब से दिए हुए हैं। तो इस बात का ये मतलब हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन तो चाहिए लेकिन 3D वाली। और 3D की इक्वेशन ऑफ लाइन का कुछ इस तरीके का रिजल्ट था, x माइनस है, ठीक है ना, y माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, नीचे ABC। अब वो आपकी चॉइस है, ये पुट करना चाहते हो तो अच्छी बात है। ठीक है ना। मतलब ये कभी भी गलत नहीं होगा कि मतलब केवल क्या होगा, कैलकुलेशन लेंथ ही, और कुछ भी नहीं। सही है। तो इस तरीके से तो बस, और वो वैसे भी दे रखा आपके पास 3D का कंसेप्ट इन यूज करना। ठीक है ना। पता चला 3D का क्यों है, पॉइंट को देख करके। सही है। तो इस और ये भी नहीं है कि मतलब वेक्टर जैसी बात, सही है कि 2D का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ी नहीं दे रखा। मतलब वेक्टर तो 3D के भी होते हैं, वेक्टर तो 3D, हमें थोड़ी, हमें कोई मतलब नहीं। वेक्टर में कभी कंडीशन मतलब अप्लाई कर देना, 2D का ही कंसेप्ट है, कोई भी हो सकता है, कितनी भी डायमेंशन में। वही है, +2 में केवल इनकी बात होती है। सही है। तो सबसे आसान तरीका तो ये है, ठीक है ना, कि मतलब पैरेलल शो कर दो, मतलब एक दूसरे के मल्टीपल। सही है। तो इस तरह, हाँ, यहाँ पर इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि मतलब AB ही क्यों निकाला, BC क्यों निकाला। सही है। अपनी चॉइस है, कोई भी दो वेक्टर निकाल दो, कोई भी दो वेक्टर निकाल दो। अब ये तो पता होगा ना, AB वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 वेक्टर B माइनस A हो जाएगा, लेकिन वेक्टर बनता दो पॉइंटों को मिला करके। तो इस बात का ये मतलब था
केवल कैलकुलेशन, मतलब बी में से ए वाले माइनस कर दिया अपनी अपनी एक्सिस पर, एक्स पर माइनस कर दिए। अब ये आपकी चॉइस है, ए में से बी माइनस करना चाहो या फिर बी में से ए, ठीक है ना। वो मेन क्या होगा, माइनस साइन का डिफरेंस आएगा, वो कहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा या फिर कहो चला जाएगा इस एम में। इस टाइप की सारी प्रॉब्लम समझी थी हमने, सारे ही सोल्व किए थे, ठीक है ना। अब सिंपल सा तो ये तरीका बनता जो सबसे आसान है, सही है। हाँ, इनमें कमी नहीं है, इन तरीकों में कमी नहीं है, लेकिन एक एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि केवल इतनी कंडीशन दी हुई है, ठीक है ना। हाँ, ये फिर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, इसमें काम चल जाएगा, सही है। हाँ, हो सकता है किसी को बची हुई ये जो दो चॉइस है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली और ये वाली, ठीक है ना, हो सकता है कोई इस टाइप से न्यूमेरिकल सोल्व करना चाहिए। अगर अपने आप कर सकते हो तो बेस्ट है, ठीक है ना, और नहीं तो फिर आप कमेंट कर देना, वो सारी चीज़ें डिस्कस हो जाए। मतलब कोई हो सकता है किसी को इस टाइप से सॉल्यूशन चाहिए, वो हम प्रोवाइड कर देंगे, मतलब बेसिक यूज करके और कुछ भी नहीं जो अब तक सीखा है, ठीक है ना। मेन क्या है, अगर कोई इस टाइप से सोच सकता वो है सबसे बेस्ट है, ये चीज़ है सबसे बेस्ट है, केवल कैलकुलेशन और इसके बाद कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से अब इसके बाद चलो इस न्यूमेरिकल के एक इंटरनल चॉइस भी उसको भी समझ लेते हैं। तो देखो किस तरीके से, तो अब जैसे इंटरनल चॉइस भी है कि फॉर एनी टू कोई दो वेक्टर ए बी, ये चीज़ शो करनी है। अब याद हो तो ये रिलेशन था किसका, क्रॉस और डॉट के बीच का, या फिर कहो वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन। वैसे फॉर्मूला याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो ये दोनों भी काम चला देंगे, ठीक है ना। ए डॉट बी ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लिखा। मेन बात है यहाँ पर कौन सी, ये चीज़ कि यहाँ पर दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लिया, दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लिया, सही है। यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वो थोड़ी स्पेशल है, थोड़ा समझो क्या है। दोनों साइड मैग्नीट्यूड लिया तो राइट हैंड साइड में हर चीज़ का मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ से बात हो रही है, सही है। अब थोड़ा सोचो, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो, यहाँ पर डबल सिंबल अप्लाई करने का कोई फायदा है, एक तो पहले था और दूसरा ये वाला कौन सा, जब ये स्टेप किया कि दोनों साइड मैग्नीट्यूड लिया, उसका कोई फायदा है नहीं। क्यों, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कह दो, सिंपल सी बात है, नंबर, नंबर भी कौन सा, पॉजिटिव। अब ये छोटी छोटी बातें ही आपको बेस्ट बनाएंगी, सही है। और वही है जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं होगा, नंबर का मैग्नीट्यूड नहीं होता, मॉडुलस हो जाएगा, सही है। तो और किसी पहले से मॉडुलस करता क्या, माइनस साइन को खत्म। जब पॉजिटिव नंबर में पहले से माइनस साइन नहीं है, या फिर कह दो मैग्नीट्यूड थोड़ी ना नेगेटिव हो सकता है, मतलब जीरो या फिर पॉजिटिव, सही है। तो इस तरीके की बातें, मतलब यहाँ पर ये बात आप समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर सिंपल वही क्यों रखा, बात खत्म। पहले से पॉजिटिव नंबर था इस वजह से, सेम बात यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा पर भी तो आना चाहिए था मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पर भी नहीं लिखा, क्यों, सारी बातें आपके साथ डिटेल्ड में डिस्कस हुई थी। समझने के लिए एक वो ट्रिक तो याद होगी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पर 0 डिग्री 90 180, सही है। और यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, ये का मतलब क्या, ऑल पॉजिटिव, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सही है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव, सही है। मतलब 0 से 180 डिग्री साइन थीटा, पहले यहाँ पर तो पॉजिटिव था, इसमें सभी पॉजिटिव, उसमें साइन भी पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा 0 से 180 पॉजिटिव होता है। और एक बात, ये स्पेशल बात बताई थी कि थीटा केवल आपने 0 से 180 तक ही सोचना है, 0 से 180 तक के बारे में ही सोचना है। ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी थी। हाँ, डिटेल्ड में समझना चाहते हो तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर लेना, वहाँ पर मिल जाएंगी जहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट है, ठीक है ना। केवल मतलब इस एंगल तक ही सोचना होता है, सही है। तो इस तरीके, या फिर सोच लो एक लाइन पर खड़े हम, या तो केवल ऊपर देख सकते हैं या फिर केवल नीचे, बात खत्म। इस तरीके सोच ले, जैसे ये अर्थ का सरफेस है, अब ये तो पता होगा ना, उमनाई मतलब केवल 180 डिग्री तक काम करती, सिंपल सी बात है। ये सारी चीज़ें डेली लाइफ से रिलेटेड करती है, इस तरीके से भी सोचा करो, सही है। इसके बाद ये क्या है, 1 क्यों आया, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। एन कैप क्या था, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर होता ही वही है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, बात खत्म, अप्लाई कर दी, सही है। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, सही है। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, जैसे ये फॉर्मूला वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, उसको रीअरेंज करके यूज कर लिया तो 2 टर्म आ जाएंगी। तो मतलब यहाँ पर, ठीक है ना, इस जगह केवल कैलकुलेशन है, इस तरीके से मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, इसको जैसे यहाँ पर होल स्क्वायर था, कोस स्क्वायर थीटा भी आएगा, वो होल स्क्वायर बाहर रख लिया, और ये किसका फॉर्मूला था, ए डॉट बी का, तो उसी का होल स्क्वायर कर दिया, सही है। और इसी को रीअरेंज, ये चीज़। अब थोड़ा सा मेन क्या है इस न्यूमेरिकल में,
थोड़ा सा स्पेशल वो है यहाँ पर ये ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है ना। समझो क्या है, केवल सिंपल ब्रैकेट। हमने क्या कर दी, मैग्नीट्यूड एक यही है। कैसे, थोड़ा सा सोचो, कैसे एक है सिंपल ब्रैकेट में और इस मतलब इसमें कोई अंतर नहीं होता। अब देखो, अब ये है बच्चों वाली चीज, दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम था वेक्टर प्रोडक्ट। नाम में डेफिनेशन लिखी हुई थी, मल्टीप्लाई करनी है क्रॉस वाली, जिसका रिजल्ट एक वेक्टर आएगा, मतलब ए क्रॉस बी का रिजल्ट एक नया वेक्टर आएगा। सोच लिया थोड़ी देर के लिए, सी वेक्टर मान लिया समझने के लिए। फिर उसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक नंबर आएगा, नंबर का होल स्क्वायर, बात खत्म। सही है। अब यहाँ पर थोड़ी ना वही है, नंबर का स्क्वायर, और स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं, बात खत्म। बताओ, सिंपल ब्रैकेट लिखो या फिर ये वाली लिखो, बात एक है। अब हो सकता है जैसे न्यूमेरिकल में इस तरीके की थी, इस तरीके की अप्लाई कर देना, केवल समझना है, बात खत्म। सही है। तो इस तरीके से एक यहाँ पर वेक्टर का जैसे सिंपल स्क्वायर लिखा हुआ है, या फिर ये चीज़, या फिर वो ब्रैकेट वाली, एक ही है। कह दो इस तरीके की बातों से, बेसिक सीखा करो, अपने आप सारी चीज़ें अपने आप ही सोल्व हो जाती हैं। सही है। ट्राई किया करो अपने लैंग्वेज में, अपने लॉजिक फिट किए, सही है। किसी भी तरीके से रीअरेंज कर लिया करो चीज़ों को। तो इस तरीके हो सकता है कोई लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना चाहता, बात वही है, या फिर दोनों फॉर्मूले एक को सोल्व कर लो। तो इस तरीके से सही, मतलब बेसिक है। तो इस तरीके से, और इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।